नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। विविसियन IBN टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मंत्री जीवेश कुमार ने आज सदन में अपनी गाड़ी रोके जाने पर आग बबूला होते हुए अध्यक्ष से पूछा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि SP DM बड़े होते हैं कि मंत्री। मंत्री इतने गुस्से में थे कि उन्होंने यह तक कह दिया कि जब तक अधिकारी सस्पेंड नहीं होते तब तक वह विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। सरकार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने मंत्री का पक्ष लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। गौरतलब हो कि आज बिहार विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए मंत्री जीवेश कुमार आ रहे थे। इसी बीच विधानसभा परिसर से पटना SP और DM की गाड़ी बाहर निकल रही थी, तो वहां मौजूद अधिकारियों ने मंत्री की गाड़ी रोककर SP और DM की गाड़ी बाहर निकलवाई, जिस पर मंत्री आग बबूला हो उठे और कहा कि अब यह सदन और सरकार तय करे कि SP और DM बड़े होते हैं या मंत्री। जब तक संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक मैं विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लूंगा। ये अधिकारी हैं यहाँ जो खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। SP DM जाएगा तो ये मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। जब SP और DM आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं। यहाँ पर ये अधिकारी हैं यहाँ जो खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। क्या लगता है पुलिस प्रशासन की बढ़ गया? अपने 2 दिवसीय बोधगया दौरे पर मंगोलिया संसद के 23 सदस्य शिष्टमंडल आज दिल्ली से इंडिगो फ्लाइट से बोधगया पहुंचे, जहां जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह और SSP आदित्य कुमार ने सभी का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया। हम आपको बता दें कि मंगोलिया सांसद के अध्यक्ष शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ मंगोलिया सांसद के मंत्री, सांसद, डिप्टी चेयरपर्सन और अन्य अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें कि यह शिष्टमंडल अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में आज बोधगया पहुंचा, जहां आज भगवान बुद्ध के तपोस्थली डुंगेश्वरी पर्वत पर जाकर भ्रमण किया, जबकि दूसरे दिन अहले सुबह महाबोधि मंदिर में जाकर भगवान बुद्ध के दर्शन पूजा करेंगे। गया नगर निगम की ओर से शहर में प्रदूषण नियंत्रण की योजना पर काम शुरू हो चुका है। गुरुवार को एक वाटर स्प्रिंकलर मशीन वाहन निगम कार्यालय पहुंची, जिसका शुभारंभ मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, डिप्टी मेयर अखौरी ओमकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव और नगर आयुक्त सावन कुमार ने विधिवत संयुक्त रूप से पूजन और फीता काट कर किया। मौके पर हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना भी किया गया। वाटर स्प्रिंकलर मशीन शहर के प्रदूषित इलाकों में चलाया जाएगा। मौके पर मेयर, डिप्टी मेयर खुद नेतृत्व करते हुए शहर के GB रोड, नए गोदाम होते हुए कई प्रदूषित इलाकों में मशीन से छिड़काव भी कराया। इस दौरान मेयर गणेश पासवान ने कहा कि इन दिनों राजधानी पटना सहित गया में प्रदूषण का ग्राफ काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन वाटर स्प्रिंकलर मशीन आने से शहर में प्रदूषण काफी हद तक नियंत्रण हो जाएगा। बैठते हैं, रखते नहीं है।
ये गया शहर में एक अद्भुत मशीन है। जैसे कि आपको पता है कि गया शहर बहुत प्रदूषित शहर में गिनती आ रही थी। इसके नज़र रखते हुए हम लोग ने एक स्पीकर मशीन जो आया है, आज उसका उद्घाटन, उसमें उप महापौर, नगर आयुक्त, इंजीनियर साहब, पार्षदगण यहाँ उपस्थित है। इस मशीन का मेन मकसद है, जो कोरोना में हमारे पास मशीन उतना अवेलेबल नहीं था, जो हाइपोक्लोराइड मशीन होता है, उसके लिए रोड पर छिड़काव के लिए उतना बढ़िया टेक्निकल मशीन हमारे पास नहीं है। ये मशीन इतनी ताकतवर है जो केमिकल डाल करके 10 फीट की दूरी तक भी फोर्स के द्वारा छिड़काव किया जा सकता है। ये गया शहर के लिए एक अद्भुत मशीन स्प्रिंकलर मशीन है। इसका एक मशीन का कई काम है। जैसे सपोज दैट आपको ये जब चलेगा तो बाईं तरफ से फव्वारा फेंकेगा और दाहिनी तरफ से फव्वारा फेंकेगा, तो रोड के आसपास जो भी है वो वातावरण को बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। रोड के किनारे जहाँ कहीं भी गंदगी होगा, धूल धुआं होगा जो पीछे से उड़ता है, नाक में जाता है, वो उसको रोकेगा। उसके बाद ये जो है सो साइड में पीछे गन नुमा इसका रैपिड गन बना हुआ है, उससे काफ़ी दूरी तक 50 फीट की दूरी तक फव्वारा फेंकेगा। ये मूवेबल है, दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी, नीचे भी और सामने भी। तो उससे क्या है कि पीछे का टोटल प्रदूषण ये कंट्रोल करेगा। इसके बाद बाईं तरफ रोलिंग सिस्टम में लगभग 250-300 फीट नोजल दिया हुआ है, स्प्रे नोजल है, स्प्रे गन है। उससे क्या है कि अगर गलियों में संकीर्ण हमको कोई मुसीबत आया, आग पर कभी पानी पाने के लिए, कभी हमको किसी छिड़काव करने के लिए, नालियों में लार्वा मारने के लिए, उसमें भी ये काम आएगा। आज हम ये कह सकते हैं कि देश कोविड-19 के बाद अगर दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा तो वो दूसरा है पोल्यूशन। और पोल्यूशन एक ऐसा चीज़ है जो हम श्वास लेते हैं और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के नेगेटिव बॉडी के एंटी जाते हैं, उससे हमारा सांस फूलना शुरू होता है, आँख पर प्रॉब्लम होता है, अन्य अंगों पर प्रॉब्लम होता है और ख़ास करके हम उससे पूरी तरह प्रदूषित हो जाते हैं। और हमारा शरीर जो आयु 100 बरस होना चाहिए, 125 बरस होना चाहिए, आज घट के कोई 60 बरस में हार्ट अटैक हो जा रहा है, किडनी फेलियर हो जा रहा है, कैंसर हो जा रहा है, दम्मा सांस रोग होने पर आप अच्छे से सांस चल फिर नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसको देखते हुए गया नगर निगम अपने कर्तव्यों का निर्वहन की ओर बढ़ा और काफ़ी परिश्रम करके जल्दी से जल्दी शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, सफाई का स्वच्छता में जो रैंक 1 नंबर बिहार में आया है, उसके उसी के तरह नंबर 1 पर गया को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए ये वाहन आई है। ये वाहन ट्रायल में भी चलेगी, दूसरी वाहन भी रहेगी। नियमित इसका रूटीन बनाएंगे। प्रत्येक घर के आसपास भी धुलाई, रोड की भी धुलाई, लोग चल रहे हैं उसकी भी सर सफाई। और इसमें साइड में ये टैंक बना हुआ है, उसमें कार्बन डलेगा और यूरिया डलेगा। यूरिया का और ये दोनों का मिश्रण से जो वैज्ञानिक तरीके हैं जो बताई गई है, उससे ये केमिकल के साथ छिड़काव होगा और प्रदूषण को पूरा तरह नियंत्रित करेगा। गया के नली पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सत्येंद्र यादव की चुनावी रंजिश में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उनकी पत्नी सरिता देवी को मुखिया पद के लिए नामांकन कराया और उन्हें जीत भी दर्ज कराई। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से मुखिया बनकर सरिता देवी ने अपने स्वर्गीय पति सत्येंद्र यादव को श्रद्धांजलि दी। ज्ञात हो के गया के नगर प्रखंड स्थित नैली पंचायत में कुछ माह पूर्व पैक्स अध्यक्ष सत्येंद्र यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिनकी पत्नी सरिता देवी को ग्रामीणों ने मुखिया पद के लिए पहले नामांकन करवाया और फिर जीत भी दिलाई। इस संबंध में सरिता देवी ने बताया कि उनके पति उन्हें मुखिया के चुनाव में खड़ा करवाना चाहते थे, लेकिन चुनावी रंजिश में उनके पति की हत्या कर दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें नामांकन से लेकर जीत तक का सफर तय कराया। उन्होंने कहा कि उनकी जीत ही उनके पति के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। 5 सितंबर के गोली लगा, 9 सितंबर के देहांत हो गए। पूरा गांव हरियो बेलाही 2 गांव मिलके मेरा सपोर्ट किए, बोले कि आप मुखिया ने खड़ा होइए। पूरा पंचायत के सपोर्ट से मैं जीत गए। और मेरा पति का सपना था कि जो बचा हुआ काम है पंचायत में जो पूरा करना है वो पूरा करेंगे। काम बहुत, जो मेरा पति का सपना था वो मैं पूरा करूँगा। सत्येंद्र यादव पैक्स अध्यक्ष थे। 5 सितंबर को इनको गोली लगी, 9 सितंबर का इनका देहांत हो गया। इसके बाद हम लोग राजनीति से दूर जाना चाह रहे थे, हम लोग पूरा परिवार, लेकिन यहाँ के ग्रामीण लोग खास करके महिलाएं आगे आई
और सरिता देवी को सपोर्ट की, जिस कारण से हम लोग फिर पंचायत में आए, इलेक्शन में आए। और सत्येंद्र यादव का ये सपना था कि हम नैली पंचायत का मुखिया बने और जो अधूरा काम है उसको हम पूरा करें। गांव वाले ने सपोर्ट किया? हाँ, पूरा सपोर्ट किया, पंचायत का पूरा सपोर्ट रहा इसमें, खासकर महिलाओं का बहुत योगदान रहा, क्योंकि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए वोटिंग में, ज़बरदस्त वोटिंग की। और हम लोग आगे भी जो अधूरा उनका सपना था वो हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। जीते? 540 वोट से हम लोग जीते। नहीं हुई है, अभी साजिश करता एक संजय यादव है, अभी जेल में है, मल्लू यादव अभी फरार चल रहा है। बिल्कुल ये पूरे समाज की श्रद्धांजलि है और हम नमन करते हैं नैली की पंचायत की जनता को जो इन्हें इतना भारी मैंडेट दिया है। नेशनल क्लब के द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी का फाइनल मैच गया के बांके बाजार स्थित मंजरी में आयोजित किया गया। मौके पर राष्ट्रगान के साथ फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच की शुरुआत हुई, जिसमें मंजरी क्लब बनाम उसेवा के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें मंजरी की टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। बहुत अच्छा कहा जा सकता है। मैच चलता हुआ लास्ट 5 मिनट के और उसको जो किया गया चार के द्वारा एंड किया गया और गया में शराब मामले में जब्त किए गए वाहनों की नीलामी नहीं होने की वजह से वाहन कबाड़ हो रहे हैं। इससे सरकार के रेवेन्यू को भी क्षति हो रही है। वक्त पर नीलामी नहीं होने के कारण उत्पाद विभाग के दफ्तर और आसपास के इलाकों में सिर्फ वाहन ही वाहन नजर आते हैं। उत्पाद विभाग के पास खुद की बिल्डिंग नहीं है। इसका कार्यालय निबंधन कार्यालय के कैंपस में स्थित है, जहां पर सैकड़ों मोटरसाइकिल और टेम्पो रखी हुई है, जिससे कार्यालय में आने जाने का रास्ता भी ठीक ढंग से नहीं है। स्थिति यह हो चुकी है कि जगह कम पड़ने की वजह से गाड़ियों को कार्यालय के छत पर रखा गया है। गाड़ियों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, पूरी तरह से गाड़ी कबाड़ में तब्दील हो गई है। उत्पाद विभाग के सहायक उत्पाद अधिकारी प्रेम प्रकाश ने बताया कि वर्ष 2016 में शराबबंदी के बाद फरवरी महीने से 2021 के नवंबर माह तक कुल 3,866 गाड़ियों को जब्त किया गया है। चल जाएगी। ऊपर है। आप लोग जानते ही हैं, वर्ष 2016 से बिहार सरकार द्वारा पूर्ण शराबबंदी पूरे बिहार राज्य में लागू है। पूर्ण शराबबंदी के परिप्रेक्ष्य में गया जिले में अभी तक हम लोग टोटल गिरफ्तारी 17,133 व्यक्तियों को की है, जिसको पकड़ के जेल भेजा गया है, जिसमें माफिया किस्म के लोग भी हैं और पीने वाले लोग भी हैं और बीच में होम डिलीवरी करने वाले लोग भी हैं। और देसी विदेशी बियर सब मिला के टोटल शराब हम लोग 6,79,936 लीटर जब्त किया है, जिसमें हम लोग 95% के करीब शराब का विनष्टीकरण भी किया जा चुका है
और 2016 से अब तक हम लोग टोटल वाहन 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया ट्रक मिला के 3,866 वाहन जब्त किए हैं, जिसमें से अब तक 518 वाहन की नीलामी की गई है और वाहन नीलामी के द्वारा हम लोग करीब करीब 3,58,89,000 रुपया राजस्व सरकार के यहाँ जमा कर दिए हैं। और बाकी गाड़ी नीलाम की उसकी वजह क्या है? नीलामी की प्रक्रिया बीच में कोविड के वजह से थोड़ी ढीली हो गई थी, पुनः रफ्तार पकड़ी है और इधर हर एक महीना नीलामी की कार्रवाई की जा रही है और आगे हम लोग बहुत जल्दी हैं इसको जल्दी कर देंगे। मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद किस तरह का ऑपरेशन चला जा रहा है सर? वैसे तो हम लोग शुरू से ही ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के समीक्षा के बाद ऑपरेशन में और तेज़ी लाए हैं। स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित किए हैं, क्यूब टास्क फोर्स भी गठित किए हैं कि जैसे ही हम लोग को खबर मिली है उसी समय मूव कर जाना है और अपेक्षित सफलता मिल रही है। हम लोग मुख्यमंत्री के समीक्षा के बाद एक कंटेनर भी पकड़े हैं जिसमें 4200 लीटर के आसपास का विदेशी शराब रिकवर किया गया है और चूँकि जहरीली शराब कांड जो हो रही है वो देसी शराब पिलाने से हो रही है, तो हम लोग इधर मुख्यमंत्री के समीक्षा के बाद देसी शराब पे विशेष फोकस किए हुए हैं। डेली कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में निकलकर शराब भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है और कच्चा सामग्री जो बनाने में यूज किया जाता है उसको भी नष्ट किया जा रहा है। अब तक हम लोग कच्ची सामग्री में इस महीने में करीब करीब 15,000 केजी जावा महुआ भी नष्ट कर चुके हैं और 15 से अधिक जो भट्टी है उसको ध्वस्त किया जा चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 9वें चरण के परिणाम के बाद जीतने वाले प्रत्याशियों के क्षेत्र भ्रमण का सिलसिला जारी है। इस दौरान प्रत्याशी गाजे बाजे के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। जीतने वाले प्रत्याशियों को भी आमजन फूल माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इस दौरान प्रत्याशी भी क्षेत्र के व्यापक विकास की बात करते हुए नजर आए। गया के नगर प्रखंड चंदौती अंतर्गत खिरियामा पंचायत से मुखिया पद पर विजयी राजेश सिंह अपने समर्थकों के साथ ग्रामीणों का आशीर्वाद लेने पहुंचे, जहां गाजे बाजे के साथ ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुखिया राजेश सिंह ने कहा कि यह खिरियामा पंचायत की जनता की जीत है। जनता ने हम पर जो विश्वास जताया है, हम उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। जनता का जो भी समस्या पंचायत में है उसको हम दूर करेंगे और उसके लिए सदा प्रयासरत रहेंगे। आज लोगों से भी मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, घर घर घूमकर सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भाई के द्वारा वार्ड 46 में गरीबों के लिए, महादलितों के लिए, सभी जातियों के लिए बहुत अच्छा काम किया गया, जिसको देखकर यहाँ की जनता ने मुझ पर भी भरोसा किया और हम उस भरोसा पर खरा उतरेंगे। पहला काम है रोड और गरीबों के लिए मकान। राज है गरीबों का विश्वास और विकास का मुद्दा, यही इसका मुख्य कारण है। महाबोधि से सफर करने वाले यात्री कृपया ध्यान दें कि अब महाबोधि एक्सप्रेस सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को 28 फरवरी तक रद्द रहेगी। साथ ही कई ट्रेनें रद्द की गई हैं, जिसमें पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस को ही इस अवधि में सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को रद्द किया गया है। बिहार के औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड स्थित बालूगंज से जीवा बिघा कटैया होते हुए कुंडा कामा बिघा औरंगाबाद जाने वाली सड़क में बालूगंज से आ रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कटैया टोला केशवर बिघा पुल के नीचे गिर गई। हालांकि प्राप्त सूचना के अनुसार कार सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जाते हैं। गौरतलब हो कि उस रास्ते में सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर सड़क चौड़ा कर दिया गया है, लेकिन एक पुरानी पुलिया को ना तो चौड़ा किया गया और ना ही पुल पर किसी तरह की रुकावट दी गई। पुल के पास अचानक टर्निंग होने के कारण अक्सर बाहर से आने वाली गाड़ियां दिग्भ्रमित हो जाती हैं और हादसे का शिकार हो जाती हैं।
पुल पर दोनों साइड किसी तरह का बाउंड्री भी नहीं है, जबकि कटैया गांव के पास बने नया पुल पर बिजली का हाई टेंशन तार भी इतना नजदीक है कि आने वाली बड़ी गाड़ियां कभी भी हादसे का शिकार हो सकती हैं, परंतु स्थानीय प्रतिनिधि और प्रशासन के द्वारा इस बाबत अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और VBCN IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।